Yes, hello students. Welcome to my channel Biology with Vibha Madam में. Today we will discuss about remaining endocrine glands. Okay students? Yes. Listen me carefully. Yes student. आज instead of this chapter I would like to discuss something and about biology and all. Biology is very important subject, beautiful subject. एंड सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड विथ आवर लाइफ. देखिए स्टूडेंट, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हेल्प से आपको कम से कम यह तो पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है. और अभी इस समय जैसे आप लोग अगर स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में बच्चे अपने दिमाग पर बहुत लोड ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, तो आपको मालूम है ब्रेन में हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड है जो आपकी सारी ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करता है. तो आप देखिए, अगर हाइपोथैलेमस पर प्रेशर पड़ेगा तो दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन. किसी भी हार्मोन का अगर परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो आप फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोग क्या करें, योगा करिए, वॉक करिए और कूल एंड काम रहिए, म्यूज़िक सुनिए. वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन को नॉरिशमेंट देती है. ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर चुकी थी. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल बॉडी. थर्ड आई किसे कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ थर्ड आई, पीनियल बॉडी. बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी, पीनियल बॉडी. यस स्टूडेंट, दिस इज स्टेप ऑफ बायोलॉजी एंड ट्रिक ऑफ बायोलॉजी कि कभी भी बायोलॉजी में से सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. यू हैव टू, आप अपनी ऐसे प्रैक्टिस करिए, पिक सम न्यू वर्ड्स. जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर कुछ आपको अदर देन नॉर्मल से कोई वर्ड आ रहे हैं उनको पिक कीजिए एंड ट्राई टू मेक क्वेश्चंस एंड उसके ऊपर नोट्स और डेफिनेशन है तो उस सबको बनाने की कोशिश कीजिए. उसको बनाने की आप कोशिश कीजिए. क्यों? क्योंकि उसी पर आपको क्वेश्चंस बनेंगे. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लीवर. लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी स्किन. व्हाट इज द वेट ऑफ लीवर? 1.2 to 1.5 kg अप्रॉक्सीमेट. वन मोर टिप फॉर बायोलॉजी कि बायो में एकदम एग्जैक्ट कंप्यूटराइज कोई भी वेट नहीं होता, कंप्यूटराइज कोई भी मेजरमेंट नहीं होता. यहाँ पर बायो में हम मेजरमेंट में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? अप्रॉक्सीमेट. ओके स्टूडेंट, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एडिसन. कौन होते हैं? एडिसन. यस, नाउ अब देखिए, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थायराइड ग्लैंड. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थायराइड ग्लैंड. एंड पोजिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स. कहाँ पर? आपके थ्रोट रीजन में. वेट कितना है? 25 ग्राम है. इसका शेप है एच शेप. किसी बुक में आपको बटरफ्लाई शेप भी होगा. इसमें कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स होती हैं. एंड दिस 2 लोब्स आर अटैच विद द हेल्प ऑफ स्थमस. किससे जुड़ी होती है? स्थमस से. इसके अंदर पहला पैरा फॉलिकुलर फॉलिकल्स होते हैं और ये टायरोसिन जो होता है उसकी हेल्प से T3 और T4 हार्मोन को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं. ओके, T3 एंड T4 हार्मोन. ज़्यादा कौन सा होता है? T4. कम कौन होता है? T3. परसेंटेज ऑफ T4 इज 65 to 90% एंड T3 इज 10 to 35%. मोर इफेक्टिव कौन होता है? T3. लेस इफेक्टिव कौन होता है? T4. इसको क्या बोलते हैं? थायराइड को बोलते हैं टेम्पो ऑफ लाइफ. जो लाइफ की रफ्तार को डिसाइड करता है वो कौन होता है? कौन होती है? थायराइड ग्लैंड होती है. BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कौन कंट्रोल करती है? थायराइड ग्लैंड करती है. और मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? कन्वर्जन ऑफ एग इनटू लार्वा, लार्वा इनटू प्यूपा एंड प्यूपा इनटू एडल्ट इज रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन हार्मोन. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप देखेंगे टैडपोल इज ए लार्वा. अगर हम टैडपोल की थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? टैडपोल लाइफ लॉन्ग क्या बना रहेगा? टैडपोल ही बना रहेगा. ओके. और कभी कभी आप देखिए एक्सोलोटल लार्वा है, एम्बास्टोमा का लार्वा है एक्सोलोटल लार्वा.
वो लार्वल स्टेज में ही क्या करने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग लार्वल स्टेज इज नोन एज पीडोजेनेसिस। ओके, और मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कौन करती है, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, अब देखिए दो इफेक्ट्स होते हैं सारे हार्मोन्स के, हाइपर एंड हाइपो, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म और लेस सिक्रीशन क्या करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो डिजीज़ होती है क्रेटिनिज्म, कौन है, क्रेटिनिज्म, उसमें जो भी व्यक्ति है वो कैसा रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है, बौना रह जाता है। दैट इज नोन एज क्रेटिनिज्म। मिक्सोडिमा, मिक्सोडिमा मैंने आपको बताया था कि IQ लेवल इज आल्सो रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन हार्मोन एंड आयोडीन इज एसेंशियल फॉर IQ एंड मेंटल ग्रोथ। सो नाउअडेज आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर आवर डेली मील। आप देखते हैं आपको हमेशा जो शॉप्स है उनमें भी आयोडीन सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, मिलता है, और डेली आप इंटेक करते हैं। तो आप देखिए हम शुगर, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि शुगर में आयोडीन को मिक्स क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मिक्स किया, क्योंकि शुगर में आयोडीन मिक्स करते हैं तो शुगर कोई व्यक्ति रोज़ नहीं खाता, कोई बहुत कम, कोई बहुत ज़्यादा खा सकता है, लेकिन नमक में जब हम आयोडीन मिक्स करते हैं तब क्या होता है कि हम रेगुलर डाइट में नमक तो ज़रूर खाते हैं, तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। जो हिल्स पर लोग रहते हैं उनको हमेशा गॉइटर डिजीज़ ज़्यादा होती है, थायराइड के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि सॉइल में जो भी आयोडीन होता है वो क्या हो जाता है, बह करके चला जाता है, और जो भी समुद्र के किनारे लोग रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सी शोर पे जो सॉइल होती है बिकॉज ऑफ एल्गी एंड ऑल, आयोडीन का कंटेंट सॉइल में कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए लेस मेमोरी हो जाती है। सो IQ लेवल एंड योर मेंटल ग्रोथ इज आल्सो रेगुलेटेड बाय, किससे होती है, आयोडीन से। गॉइटर भी किससे होता है, आयोडीन की कमी से। कौन सी डिजीज होती है, गॉइटर। यहाँ पर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इट इज़ गॉइटर, इट इज़ वेरी कॉमन डिजीज विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कारण हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन से। देन हर्शीमोटो, व्हाट इज हर्शीमोटो, सुसाइड ऑफ थायराइड इज नोन एज हर्शीमोटो। ओके, थायराइड की कभी कभी ऑटो इम्यूनाइजेशन के कारण थायराइड डिनेचर होने लगती है, खत्म होने लगती है। इट इज़ नोन एज हर्शीमोटो, सुसाइड ऑफ थायराइड। ओके स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है। इन अ पर्सन व्हेन ग्रेजुअली थायराइड ग्लैंड बिकम डिसइंटीग्रेट, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, आइसोइम्यूनाइजेशन, it is known as Hashimoto, and suicide of thyroid. Okay, yes. Now hyperthyroidism, if secretion of thyroxine is more than average, इसमें कौन होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। व्हाट इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, बल्जिंग आइज, आइज जो होती है बाहर निकल के आ जाती है, बल्जिंग आइज, इट इज नोन एज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। देन प्लूमस, नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूमर। और अगला है ग्रेवी, थायराइड में स्वेलिंग आ जाना इज नोन एज ग्रेवी डिसीज। प्लूमर के अंदर जो नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैंसर आल्सो, थायराइड का कैंसर भी होता है, और उसमें थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको ऑपरेट करके डॉक्टर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायराइड। सिचुएशन कहाँ पर होती है, इसकी पोजीशन होती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, पी लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर पैराथायराइड। इसका वेट होता है 0.01 टू 0.3 ग्राम्स। कितना होता है, 0.01 टू 0.3 ग्राम होता है, और इसकी लेंथ होती है 6 to 7 mm इन लेंथ होती है। इसका जो हार्मोन है इज नोन एज कॉलिप्स हार्मोन। इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, 84 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से ये बनता है। हाउ मेनी अमीनो एसिड, 84 अमीनो एसिड से। विच टाइप ऑफ हार्मोन इज इट, इट इज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इट इज नोन एज कॉलिप हार्मोन बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड बाय फिलिप कॉलिप्स। ओके, यस। नाउ इसके फंक्शन क्या होते हैं,
रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। आपको मालूम है आपकी बॉडी में सबसे अधिक लार्जेस्ट अमाउंट किसका होता है? कैल्शियम का। फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ टीथ क्या होता है? कैल्शियम इज लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। एब्जॉर्प्शन ऑफ Ca++, ओके होता है, वो इज रेगुलेटेड बाय पैराथार्मोन। डिजीज कौन सी होती है? हाइपोकैल्सिमिक टेटेनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण क्या होने लगता है? कभी कभी मसल्स में क्रैम्प आने लगता है। इट इज़ नोन एज हाइपोकैल्सिमिक टेटेनी, इट इज़ नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। ओके, डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स जो होती है वो क्या होती है? रेगुलेटेड बाय दिस पैराथार्मोन। ओके, यस नाउ अगर बहुत अधिक पैराथार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज आफ्टर मेनोपॉज एज वेल एज एडल्टहुड, और जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनमें बहुत होती है। बोन्स में क्या हो जाता है? छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, बोन्स में पोर हो जाते हैं। इट इज़ नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का बहुत अधिक बढ़ जाना, और हाइपर कैल्सीयूरिया, तो कभी कभी कैल्शियम के बोन्स बड़ी हो जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ बोन, और कैल्शियम के क्रिस्टल्स का जमा हो जाना क्या कहलाएगा? हाइपर कैल्सीमिया। सो पैराथार्मोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। अब देखिए इसकी क्या स्पेशलिटी है? इन चाइल्डहुड द साइज इज लार्ज, और ग्रेजुअली ड्यूरिंग एडल्टहुड एज वेल एज इन ओल्ड एज इट बिकम डिसइंटीग्रेट एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस। इट इज़ एडम्स एप्पल। ये कौन होती है? एडम्स एप्पल। थाइस इसका डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये टी लिम्फोसाइट्स को सिक्रीट करती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, अपनी बॉडी के इम्यून पावर को, जैसे नाउ-अ-डेज हम कह रहे हैं ना कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमारा इम्यून पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो टी लिम्फोसाइट्स आर सिक्रीटेड बाय थाइमस ग्लैंड एंड द हार्मोन इज नोन एज थाइमोसिन हार्मोन। ओके, यस नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड वी विल टॉकिंग अबाउट, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। आपको मालूम है एड्रिनल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर। और अगर फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देखें तो लाइन के समान किडनी के ऊपर कौन प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ऑलवेज इन ईच एंड एवरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर इन बायोलॉजी, outer portion is known as cortex and the inner one is known as medulla. Okay, yes, now cortex is made up by mesoderm and medulla is made up by neural endoderm. Okay, cortex, this is very important question, specific points, this is trick of biology. कमांड ओवर बायोलॉजी अगर आपको करना है तो आपको जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं वो एक एक कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। यस, नाउ आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस। हाउ टू लर्न? दिस इज ट्रिक ऑफ बायोलॉजी। अब इनको कैसे याद करेंगे? जोना इज कॉमन, तीनों में कौन कॉमन है? जोना। तो हम कैसे करेंगे? ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलस इज वेरी कॉमन वर्ड। जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसी, फैसी से कौन आएगा? फेसिकुलेटा। And the third one is zona reticularis. What is reticularis? Net like structure जो होता है that is known as reticularis. Okay, yes, now इसके अंदर हमने क्या बताया? इन तीनों का जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है they are also different in it. जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन होता है? मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड। What is the another name of mineralocorticoid? एल्डास्टेरॉन। कौन होते हैं? एल्डास्टेरॉन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड? एल्डास्टेरॉन। ये क्या करता है? यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर, बॉडी में डिफरेंट टाइप के आयंस को, मिनरल्स का क्या करता है? रेगुलेशन करता है, मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड। और इसके अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है? कॉन्स। कौन सी डिजीज हो जाती है? कॉन्स डिजीज। उसके बाद जोना फेसिकुलेटा से किसका सिक्रेशन होता है? ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड। आप अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से क्लासीफाई करके प्रेजेंटेशन कीजिए।
आउटलाइंस बनाइए, दिस इज ट्रिक ऑफ बायोलॉजी, तभी आपको बायो के ऊपर क्या होता है, कमांड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड जोन ऑफ वेसिकुलेटा से, ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड को क्या कहते हैं, अनदर नेम कार्टिसोल। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तब कौन सा हार्मोन देते हैं, कार्टिसोल। कौन सा देते हैं, कार्टिसोल। एंड जोना रेटिकुलरिस से किसका सिक्रेशन होता है, गोनेडोट्रोपिक। हमारी बॉडी पे जो गोनेड्स हैं उनके डेवलपमेंट का रेगुलेशन कौन करता है, गोनेडोट्रोपिक। गोनेडोट्रोपिक के अंदर अगर गोनेड्स का इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन का, तो कभी कभी मेल्स में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया एंड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल इज नोन एज हिरसुटिज्म। उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज हिरसुटिज्म। ओके, अब देखिए इनसे क्या होने लगता है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो जाता है और मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, व्हाट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन इट इज स्वेलिंग, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय क्या दिया जाता है, कार्टिसोल। इसके हाइपर सिक्रेशन से कौन सी डिजीज हो जाती है, कुशिंग डिजीज। कुशिंग में कौन हो जाती है, बॉडी जो है चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड बॉडी। हिरसुटिज्म, एडिमा क्या होता है, पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और पैरों में सेंसेशन नहीं होता, काम करना बंद कर देते हैं, और वो किसको कॉज करते हैं, पैरालाइसिस को। अब देखिए ये तो हमने कॉर्टेक्स की बात की, हम मेडुला के हार्मोन्स की बात करें। मेडुला इज मेडअप बाय और डेवलप्ड बाय न्यूरल एंडोडर्म। मेडुला किससे डेवलप होता है, न्यूरल एंडोडर्म से। और इसके जो हार्मोन होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। कौन कौन होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज नोन एज 3F हार्मोन, फियर, फाइट और फ्लाइट। और दूसरे कौन से होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, कौन सा होता है, एड्रेनालिन हार्मोन। आप देखिए एट द टाइम ऑफ एंगर, एट द टाइम ऑफ सैडनेस, सॉरो एंड ऑल, कैसा लगने लगता है हमको, बहुत गुस्सा आता है, हार्ट बीट बिकम इंक्रीज, आई प्यूपिल बिकम डायलेटेड, हार्ट बीट बिकम इंक्रीज, ब्लड का फ्लो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड गूज बम्स हो जाते हैं, रोंगटे, और बहुत गुस्सा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कौन सा हार्मोन होता है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड आफ्टर सम टाइम, नॉर एड्रेनालिन। इट इज़ आल्सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। और उसके बाद इसका रेगुलेशन हो जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से, और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद वापस क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। अगर लगातार एड्रेनालिन का ही सिक्रेशन होता रहे तो हार्ट बीट इतनी बढ़ जाएगी कि उसके फेलियर्स के भी चांसेस हो सकते हैं। सो आपको मैंने बताया था बॉडी में हमेशा बैलेंस होता है, बायोलॉजिकल बॉडी इज़ वेरी बैलेंस बॉडी, बहुत अच्छे बैलेंस मैनर में काम करती है। हमने क्या बताया, स्टिमुलेशन, उसके बाद क्या होता है, इनहिबिशन। व्हाट इज इनहिबिशन, टू नॉर्मल टू बैलेंस इज नोन एज इनहिबिशन। ओके, एडिसन ने इसका डिजीज़ कहलाती है एडिसन्स डिजीज़। इसकी जो डिजीज़ है उसको हम कौन सी डिजीज़ कहते हैं, एडिसन डिजीज़। इसके अंदर हमने क्या बोला, एक और होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अंदर बीएमआर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे कि सोडियम और इससे कि डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सा डिजीज़, सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो स्टूडेंट, एड्रेनालिन ग्लैंड हार्मोन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज फियर, डर के समय, फाइट करने में और कहीं से अपने आप को बचा करके भाग जाने में कौन हेल्पफुल होते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके स्टूडेंट, ये हो गए सारे हार्मोन की ग्लैंड हो गई, सारी ग्लैंड्स अपन डिस्कस कर ली। एक बच गए, कौन हो गए, गॉनेड। टेस्टिस किस में होंगे, मेल में। एंड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय टेस्टिस आर नोन एज एंड्रोजन एंड पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियल सेल और लैडिंग सेल से इनका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एज वेल एज formation or development of gametes. Sperms are developed by testes only. Okay,
एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैंने आपको क्या बताया, ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो मेनी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड ओवरी एंड फॉलिकल्स की कैप्चरिंग से क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम. कार्पस ल्यूटियम भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है. किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का. तो 2 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ओके स्टूडेंट, FSH हार्मोन मैंने बताया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफायसिस ऑफ पिट्यूटरी, रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, कन्वर्जन ऑफ फॉलिकल्स इनटू, किसके अंदर चेंज करता है, वो फॉलिकल्स को चेंज करता है गैमेट्स में. ओके स्टूडेंट, तो ये सारी ग्लैंड्स अपनी कंप्लीट हो गई. 2 वीडियोस में मैंने आपका पूरा डाला हुआ है. आप ध्यान से वीडियो को बार बार देखिए, नोट डाउन करिए डिजीजेज. इस पर एक क्वेश्चन बड़ा ज़रूर आएगा बोर्ड्स में, एज वेल एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से. जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं और ट्रिक्स दिए हैं बायोलॉजी की, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए और बायो पर अपना होल्ड कीजिए. ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.